पश्चिमी यूपी के लोकप्रिय नेता किसानों के साथ ही पूर्व प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह के बेटे चौधरी अजीत सिंह का आज निधन हो गया। वह कोरोना वायरस की वजह से संक्रमित थे। वह देश के बड़े नेताओं में शामिल थे और उनका जीवन भी युवाओं के लिए प्रेरणा स्रोत है। चौधरी चरण सिंह के बेटे चौधरी अजीत सिंह ने अमेरिका में मल्टीनेशनल कंपनी की नौकरी और आरामदायक जीवन छोड़कर देश के किसानों के लिए संघर्ष करने का रास्ता चुना और अपने पिता की राजनीतिक विरासत को आगे बढ़ाया। देश के राजनीतिक इतिहास में पूर्व प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह की एक अलग पहचान है। 80 के दशक में जब उनकी तबीयत नासाज रहने लगी तो पिता की राजनीतिक विरासत को आगे बढ़ाने यूएस से उनके बेटे चौधरी अजीत सिंह आए। अपने राजनीतिक सफर में वो 7 बार सांसद और कई बार मंत्री रहे। चौधरी अजीत सिंह बहुमुखी प्रतिभा वाले ऐसे नेता थे जो लगभग हर सरकार में मंत्री रहे, चाहे 1989 में वीपी सिंह की सरकार रही हो, 1991 में नरसिंह राव की सरकार या फिर 1999 की वाजपेयी सरकार। इतना ही नहीं, मनमोहन सिंह की सरकार में भी वो मंत्री रहे। वह दिसंबर 2011 से मई 2014 तक नागरिक उड्डयन मंत्री भी थे। अजीत सिंह का जन्म मेरठ के भडोला गांव में 12 फरवरी 1939 में हुआ था। वह 82 साल के थे। अजीत सिंह के बेटे और पूर्व सांसद जयंत चौधरी ने ट्वीट कर बताया कि अजीत सिंह 20 अप्रैल को कोरोना वायरस से संक्रमित हो गए थे और 6 मई की सुबह उन्होंने अंतिम सांस ली। अजीत सिंह लखनऊ यूनिवर्सिटी से बीएससी की पढ़ाई पूरी करने के बाद आईआईटी खड़गपुर का रुख किया। इसके बाद वो अमेरिका के इलिनॉइस इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी से मास्टर ऑफ साइंस की पढ़ाई करने पहुंचे। 15 साल तक अमेरिका में नौकरी की। 1960 के दशक में आईबीएम के साथ काम करने वाले भारतीयों में से एक थे। चौधरी चरण सिंह की तबीयत जब नासाज रहने लगी तो पिता की मदद के लिए वह वापस लौट आए और यहाँ पर 1980 में चौधरी चरण सिंह ने उन्हें लोक दल की कमान सौंप दी। पहली बार साल 1986 में वो बार उत्तर प्रदेश से होते हुए राज्यसभा पहुंच गए। इसके 1 साल के बाद ही उन्हें बड़ी जिम्मेदारी सौंपी गई। साल 1987 में उन्हें लोकदल का अध्यक्ष बना दिया गया। 1 साल बाद कद और बढ़ा तो उन्हें 1988 में जनता पार्टी का अध्यक्ष घोषित कर दिया गया। 1986 में राज्यसभा पहुंचते ही उनके सफर की शुरुआत हो गई, लेकिन चुनावी राजनीति में अजीत सिंह ने 1989 में कदम रखा और बागपत की सीट से लोकसभा का चुनाव जीता। साल 1998 में अजीत सिंह इस सीट पर भाजपा नेता सोमपाल शास्त्री से चुनाव हार गए। इसके बाद उन्होंने राष्ट्रीय लोक दल आरएलडी बनाई और 1999 में फिर चुनाव जीत गए। इस जीत के बाद वो लगातार 2009 तक इस सीट से जीतते रहे। साल 2014 में उन्हें फिर एक बार हार का सामना करना पड़ा जब भाजपा के ही नेता सत्यपाल ने उन्हें मात दे दी। 2019 में उन्होंने सीट बदली, मुजफ्फरनगर से लोकसभा चुनाव लड़ा लेकिन फिर हार गए। चुनावी राजनीति में भले उतार चढ़ाव रहा हो, लेकिन अपने पिता की विरासत को उन्होंने उतनी ही मजबूती से संभाला। देश की राजनीति में उनकी भूमिका प्रमुख रही। आज उनके निधन पर देश के प्रधानमंत्री समेत सत्ताधारी दल, भाजपा और विपक्ष से जुड़े तमाम बड़े नेताओं ने शोक व्यक्त किया। राष्ट्रीय लोकदल के राष्ट्रीय महासचिव कैप्टन शिवकरण सिंह ने उनके निधन को किसानों और मजदूरों का बड़ा नुकसान बताया है। आज किसानों के रहनुमा चौधरी अजीत सिंह जी हम लोगों के बीच में नहीं रहे। उनके निधन से पूरे राष्ट्र को बहुत बड़ी क्षति हुई है। वो किसानों के बहुत बड़े हमदर्द थे। राष्ट्रीय लोकदल के राष्ट्रीय अध्यक्ष थे और राष्ट्रीय लोकदल को पूरा परिवार मानते थे। उनके द्वारा किए हुए कार्य किसानों के लिए भुलाए नहीं जा सकते हैं। चौधरी चरण सिंह की नीतियों पर चल करके उन्होंने किसानों के लिए हर संघर्ष किया, सब्सिडी दिलाई, नए नए उद्योग तमाम लगाए जिससे किसान के हित के हों, और उन्होंने हमेशा किसान हित में ही सत्ता में रहते हुए भी सेवा किया। किसानों का हित होने की बात आई तो उन्होंने कुर्सी छोड़ दिया। आज हर किसान उनके लिए बहुत दुखी है। राष्ट्रीय लोकदल के कार्यकर्ता बहुत दुखी हैं। चौधरी साहब ने हमेशा एक ही रास्ता दिखाया है कि चौधरी चरण सिंह की नीतियों पर चल करके देश को मजबूत किया जाए। और राष्ट्रीय लोकदल के सभी लोग आज शाम को 5 बजे जूम पर उनके लिए श्रद्धांजलि सभा करेंगे और सभी कार्यकर्ता शाम को अपने अपने घरों पर दीपक या मोमबत्ती जलाएंगे। राष्ट्रीय लोकदल परिवार की तरफ से हम सब लोग उनके संरक्षण में काम किए हैं और
भविष्य में जयंत चौधरी जी के साथ कंधे से कंधा मिला करके हम सभी काम करते रहेंगे। उनकी नीतियों को आगे बढ़ाएंगे जिससे किसान मजबूत हो, देश मजबूत हो, मजदूर मजबूत हो और देश तरक्की करे। अंत में मैं अपनी तरफ से सभी राष्ट्रीय लोकदल के कार्यकर्ताओं की तरफ से श्रद्धांजलि देता हूँ। ईश्वर उनकी आत्मा को शांति दे, स्वर्ग में स्थान दे। ऐसे महान नेता की कमी हमेशा खलती रहेगी और जयंत चौधरी जी के हाथों को मजबूत करते हुए हम सब हमेशा उनकी नीतियों पर आगे चलते रहेंगे। जय हिंद, जय भारत, जय जवान, जय किसान, जय राष्ट्रीय लोकदल। नमन। द इंडियन ओपिनियन के लिए दीपक मिश्रा की रिपोर्ट।